अच्छा किया तुमने बंदे खड़े कर दिए अपने। हाँ इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी इंडस हॉस्पिटल के बाहर। पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं। पार्किंग के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? कौन से ये लोग हैं? जरा इनसे बात करते हैं। भागे तो बड़ी स्पीड से रहे। नहीं भाजी, भागा कौन था? वो पीछे बैठा हुआ है, ठेकेदार को बुला। एक मिनट, मैं अंधी हूँ, मेरा कैमरामैन अंधा है, मेरा नुमाइंदा अंधा है। भागे ना, इसने पकड़ा है। ठेकेदार को बुलाने के। भागे हो? ठेकेदार को। अरे भागे हो? बात पे मान नहीं रहे हो। कौन है ठेकेदार? हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। वो हाथ आगे करो। पर्ची खोलो, शाबाश। खोलो 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 खोलो। अच्छा जी, टीएमसी कौन है? टीएमसी ये टीएमसी इदारा है। किस चीज का? मेयर कराची ने बोले पार्किंग लो। मेयर कराची। मेयर कराची, एक मिनट, मेयर कराची कौन है? मेयर कराची, कराची का। मेयर कराची का नाम क्या है? ये तो नहीं पता भाजी हमारे को। मेयर कराची का नाम नहीं पता? कौन है भाई? कहाँ है ठेकेदार? ठेकेदार, ये ठेकेदार है। जी। नाम क्या है इनका? अस्नैन। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ठेकेदार हैं? जी। किस चीज के ठेकेदार हैं आप? मेयर कराची के अंडर हैं आप? नहीं, मेरे को केएमसी के अंडर। केएमसी किसके अंडर है? केएमसी के अंदर। केएमसी? टीएमसी किसके अंडर है? टाउन के अंदर। टाउन चेयरमैन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने क्या कमात दिए कि पार्किंग लेनी है? नहीं, टीएमसी की तरफ से हम चला रहे हैं। आपको केएमसी या टीएमसी ये अलाउ नहीं है चार्ज पार्किंग, एफआईआर है सीधी सीधी। तो आप किसके कहने पर पार्किंग ले रहे हैं? हम तो उसके टाउन के उसके कौन है टाउन चेयरमैन? टाउन चेयर नहीं शेख है। नईम शेख ने बोला पार्किंग ले पैसे लो। डायरेक्टर ले रहा है। कौन है इंक्रोचमेंट का डायरेक्टर? नाम नहीं पता मुझे, ऊपर सेठ को पता है नाम। सर ये पार्किंग तो अलाउ ही नहीं है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध हुकूमत ने मना किया हुआ है, तो आप लोग क्यों ये पैसे लेके 50, 100, 30 रुपए लेके लूट रहे हैं लोगों को? एफआईआर डायरेक्ट भाई, इसको बुलाएं, इधर आओ, इधर आओ। हाँ भाई, कब से ले रहे हो पार्किंग? ये मेरे को हफ्ता हो गया इधर। हफ्ता हफ्ते से ले रहे हो, लूट रहे हो। भाजी, जिसके पास होते हैं लेते, जिसके पास गाड़ी चोरी होने या गाड़ी के अंदर से सामान चोरी होने पर इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं होगी। किसी भी किस्म की टूट फूट की जिम्मेदार इंतजामिया नहीं होगी। इदारा जिम्मेदारी नहीं लेता, जिम्मेदारी हम लेते हैं। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? दिखाओ तो। भाई ये देखें, पकड़ो पकड़ो, शाबाश पकड़ो। ये बच्चा रखा हुआ काम पे। भाई नाम क्या है? नोमान। गाओगे भी नहीं, कहीं सारे आसपास मेरे ही बंदे हैं। हाँ, नोमान क्या करते हो? काम करते। क्या काम करते हो? पार्किंग में। उम्र क्या है तुम्हारी? 14 साल। तुम तो चाइल्ड लेबर में आते हो। तुम तो चाइल्ड लेबर में आते हो। 14 साल तुम्हारी उम्र है। पार्किंग के तुम पैसे ले रहे हो, किसके कहने पे ले रहे हो बेटा? घर कैसे चलेगा? तुम लोग गैर कानूनी तरीके से लूट के पैसे चलाओगे क्या? क्या ये मेहनत है? बड़े होकर इन्हीं की तरह बनना है? चोर चक्का बनना है? मेयर कराची कौन है? 13 साल उम्र है तुम्हारी। मेयर कराची कौन है? मेयर कराची कौन है? कौन है? ठेकेदार बेटा। पढ़े लिखे कितने हो? कितनी क्लास पढ़े हो? पढ़ा हुआ मैं क्लास। आप क्या पढ़े हो? ये आपके पढ़ने की उम्र है या ये करने की उम्र है? कारोबार करने की उम्र। कारोबार करने की उम्र है। तुम्हारा एनआईसी बन गया? एनआईसी बना है? नहीं हमारा। एनआईसी बना है? आपको पता है ये काम गलत है? पता है आपको ये बात? पता है? पता चल गया? अब आप कोई वो काम करो ना जो कानूनी है, गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हो? अफसोस है मुझे कि मुझे बच्चे से इस तरीके से बात करनी पड़ रही है, क्योंकि गलत है। 14 साल इसकी उम्र है, अभी जाकर ये जब 20-21 साल का होगा, इन जैसा होगा, तो फिर जो है भाई ये वही गैर कानूनी काम अभी ये काम कर रहे हैं। फिर यही लोग चोरियां, डकैतियां और पता नहीं सारे इलीगल काम इनको अच्छे लगने लगते हैं। लोगों को लूट रहे हैं, साफ सी बात है। इंडस हॉस्पिटल है, लोग यहाँ पर किस हालत में आते हैं? लोग एक्सीडेंट वाले आते हैं, लोग बीमार आते हैं। कौन अर्जेंट में पार्किंग करके चला जाता है? और ऊपर से उसमें मेंशन है भाई कोई भी चोरी होने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। 30 रुपए ये लोग ले रहे हैं। यहाँ की आवाम से जरा मैं बात करूँ। ऐसा सब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बताइए। पहले भी इनके खिलाफ 279 और इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। पहले इनका एक बुजुर्ग वाली था, हयात हो गया, उसके बाद दोबारा से आ गया। कुछ पार्किंग इनके अंदर हॉस्पिटल की है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। हम खुद थाने लेके जाके एफआईआर करवाएंगे, इनको गिरफ्तार कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये 30 रुपए लेके जो लूट रहे हैं आवाम को, उस पर क्या कहेंगे? मजबूरी है आवाम की, क्या करे? आवाम तो रुल रही है, आवाम तो महंगी में रुल रही है, सब में रुल रही है। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे वहाँ पे खड़ी करने नहीं देते। वो बेचारे क्या करें?
उनको आके कहा जाता 30 रुपए दीजिए तो वो क्या करें? मैंने इन शख्स को 2 से 3 दफा ऐलान करा कि मैं इनकी कंप्लेन करूंगा, मगर ये बदमाशी करते हैं हम लोगों पे। बदमाशी करते कि हम यहाँ पे टैक्स देते, भत्ता कौन सा देते, टैक्स, कौन सा भत्ता? तो इन लोगों को पता। हमने ये तक बोला कि मैरिस्टर मुर्तजा आए भत्ता दे, मुझे भी आए, डीलिंग करें आके मुझसे, मैं आपको बताती हूँ भत्ता होता क्या है जी। यहाँ पर तो मैडम हम लोगों को रिश्वाई नहीं है, पार्किंग के लिए उठानी पड़ती है, मजबूरी हम लोगों को देनी पड़ती है। 10 दफा गाड़ी निकालनी, 10 दफा लगानी पैसे। मैं ये कैमरे के आगे बोल रही हूँ, मैं ये कैमरे के आगे बोल रही हूँ, दोबारा यहाँ पार्किंग खोल के दिखाएं, दोबारा आऊंगी, भत्ते की डीलिंग करनी है आगे मुझसे करके दिखाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि भत्ता होता क्या है। मैं नहीं खुलने दूंगी भाई, मैं अपनी जबान देके जा रही हूँ। ठीक है, हम भी बाइक यहीं पे खड़ी करके जा रहे हैं, देखते हैं वापसी में ये क्या करते हैं क्या नहीं। अभी तो आप चले अगर ये खुली पार्किंग, हमारे नुमाइंदे जो है, आगे भी पार्किंग है और यहाँ पे यही बदमाशी करा हुआ है। और एक टेस्ट के लिए भी यहाँ आते हैं ना 5 मिनट के लिए, फिर भी ये लोग पैसे चार्ज करते हैं। आप लोग क्यों देते हैं जब मेयर कराची ने मना किया? ये हमें कहते हैं कि गाड़ी उठा लेंगे, ये कर देंगे, गाइड पर गाड़ी उठा देते हैं, और ये भी बेसिकली यही करते हैं, यही कराते हैं। तो बात तो गरीब आवाम है यहाँ पर, लोग इंडस हॉस्पिटल है, यहाँ पर लोग अपने चेकअप के लिए आते हैं, अपनी परेशानी में फैमिली से लेके आते हैं, ना कि 30 रुपए भत्ता देने आते हैं। मैं फिर यही बात बोल रही हूँ कि जिसको आप भत्ता देते हैं ना, यहाँ पर ये भत्ता नहीं चल सकता, मेरे आगे एटलीस्ट ये भत्ता नहीं चल सकता। और मुझे यहाँ पर कंप्लेन मौसूल हुई थी कि लोग परेशान हैं, जब भी मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ आकर जो है वो छोड़ देते हैं, इनको पैसे लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं सब, पुलिस वाले कौन है टाउन चेयरमैन? सारे मिले हुए, ये सारे एक ही हैं। पुलिस वाले तो यहीं पे घूमते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस वाले यहीं पे घूमते हैं, अभी भी आपके साथ वही आए हैं। आप जाइए उनसे पूछिए, इनको बंद कराए। एक्शन बहुत दफा ले चुके हैं मगर कोई रिसवाई नहीं होती, कोई कमल नहीं। तनवीर चौधरी। अच्छा खैर, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ उधर और फर्स्ट टाइम मुझे कंप्लेन मौसूल हुई, मैं यहाँ पर आई हूँ। हमने पहले भी तारिक रोड, भादराबाद और दीगर मिलीनियम की साइड की हमने पार्किंग बंद करवाई है। यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का भी पार्किंग बंद कराएं, और मैं अपने नुमाइंदे शहजाद से बोलूंगी जो कि कोरंगी पे सख्त नजर रखा हुआ है। शहजाद दोबारा खोलेगी, दोबारा आपने बताना है ताकि यहाँ के लोग परेशान ना हो। कम से कम भाई कौन खुश है? कोई भी खुश नहीं है, मजबूरी है ना, मजबूरी का नाज फायदा उठ कल फिर पार्किंग दी जा रही होगी यहाँ पर। आप यहाँ पे बाइक खड़ी करके जाओ, ये बोलेंगे ट्रैफिक पुलिस वाला उठा के ले जाएगा। पहले तो जो खड़े हुए इनके आईडी कार्ड चेक किए जाए, ये कहाँ गए हैं, वहाँ नहीं है, कौन है, बदमाशी कर रहे हैं। हम लोग नहीं लेंगे तो हमारी गाड़ी चोरी हो जाएगी यहाँ पे। बच्चे बदमाश बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। अब लोग बेचारे परेशानी में हाल में आएंगे या इनकी 30 रुपए के लिए लड़ते फिरेंगे इनसे। हाँ भाई मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ, बड़ा एरिया मैं जो है वो बार बार आऊंगी, बार बार नजर रखूंगी। अगर दोबारा पार्किंग ली, आप आइए बार बिल्कुल, अगर दोबारा पार्किंग ली, दोबारा FIR करवाऊंगी। और इस पर हम जो टाउन चेयरमैन है नईम शेख साहब जो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि सर खुदा का वास्ते सारे कमरे में बैठ के यहाँ पर गरीब आवाम को 30 रुपए दे के ना लूटे, पार्टी का दफ्तर भी दिखा दीजिए। नहीं लूटे, अल्लाह का वास्ता आपको नईम शेख साहब जो भी हैं टाउन चेयरमैन, अल्लाह का वास्ता ना लूटे। कल को आपकी फैमिली भी बीमार होकर इसी अस्पताल आ सकती है, तो परेशानी का अंदाजा आपको तब होगा जब ये लोग जो है वो इतना परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। सिर्फ उसके बारे में सोचे जो परेशान होकर इस अस्पतालों तक पहुँच रहे हैं। टाउन चेयरमैन साहब, कोई चेयरमैन तो कोई कुछ अपने धंधों में लगे हुए हैं, ये धंधे ना करें, आवाम रुल रही है, हर जगह पिस रही है। 30 रुपए इतनी आप लाइन से जो है वो ले रहे हैं, दे रहे हैं, अपनी जेबों में पैसे डाल रहे हैं। भाई अल्लाह का वास्ता है, हम जा रहे हैं, हम थाने जाएंगे ज़मान टाउन की हदूद और SHO ज़मान टाउन को ये बोलेंगे, पाबंद करेंगे कि भाई ये जो है वो FIR इस पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी थोड़ा आगे आए। ये देखें, ये लाइन से ये पार्किंग है, ये देखें, इधर देखें, ये यहाँ से 30 रुपए बाइकों के पार्किंग के ले रहे हैं। और जैसे ही हम यहाँ प्रोग्राम करने के लिए उतरे हैं, फौरन आते ही इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हमने अपने बंदे यहाँ पर अलाइन किए हुए थे, उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो उसको पकड़ा है। और पकड़ने के बाद बाकायदा तौर पर उसको थाने लेकर गए, और थाने जाकर अब जरा इससे डिटेल इंटरव्यू करते हैं। किसके कहने पे कि टाउन चेयरमैन का नाम ले रहे हैं ये लोग, नईम शेख साहब का, जो कि पीपल्स पार्टी से या जमात से जो है। आइए थाने चल के आपको मजीद जो है वो दिखाते हैं कि किस तरीके से 30 रुपए देके लोगों को लूटा जा रहा है। लोगों की आवाम की राय भी हमने जानी, जो कि परेशान है कि ये लोग अपनी परेशानियों में अपनी फैमिली के साथ इंडस हॉस्पिटल आते हैं कोरंगी के अंदर, और 30 रुपए के लिए लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते क्योंकि लोग परेशान होते हैं। फिलहाल अभी ज़मान टाउन और इनके ऊपर FIR करवाते हैं और दोबारा कोशिश करेंगे दोबारा यहाँ पार्किंग ना ली जाए। नईम शेख साहब, अनुषा जाफरी बात कर रही हूँ, प्रोग्राम एंकर अवाम की पुकार की। कैसे आप, ठीक हैं, खैरियत से? जी शुक्र।
सर ये इंडस हॉस्पिटल जो है वो आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है, कोरंगी वाला? इंडस कोरंगी टाउन में है। जी जी सर, आप टाउन चेयरमैन ना, मतलब आपकी इसमें आता है ना सर। ये यहाँ पर हाँ, जी, इंडस जी। के बाहर पार्किंग ले रहे हैं 30-30 रुपए, जो कि मेयर ये- कराची साहब ने भी मना किया, और वो डायरेक्टली आपका नाम ले रहे हैं जो ठेकेदार है। ये सड़क जो है ना, ये है केएमसी की, हमारी नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं 12,000 रोड खिलाता है। जी जी सुने वो ना, मेरी पूरी जी, बात जी, सुन जी, ले, जी, मेरी पूरी बात सुन ले, मैं आपको बता दूं। टाउन हमारा है, हमारे पास 2 सड़कें केएमसी की है, एक 12,000 और एक 8,000। इधर पार्किंग, इधर इश्तिहारात जो लगते हैं, बिल बोर्ड वगैरह सब ये केएमसी लगाता है। ठीक है। अच्छा सर, वो ठीक है, हमारी हदूद, हमारे अंदर के रोड है। 7,000 रोड है हमारा, 9,000 रोड है हमारा, 16,000 रोड है हमारा, 3,000 रोड है हमारा, 5,000 रोड है, ये हमारे रोड के लाभ। सर उन्होंने आपका नाम लिया, टीएमसी की पर्ची दी है कि टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब है, उनके वो लेते हैं पैसे, वो दिलवा रहे हैं। हाँ, तो आप उस पर लगाओ, उसको बताओ ये 12,000 रोड है, वो खुद ही पता चल जाएगा, कानून हरकत में आएगा। हमने जी तो कई सर। दफा लिख के दिया है कि भाई केएमसी से ही पार्किंग खत्म की जाए। सर वो कह रहे हैं हम केएमसी के नहीं, टीएमसी के हैं, टाउन चेयरमैन के। खैर सर, हमने 2 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया है सर, प्लीज को खत्म करवाएं, एटलीस्ट अच्छा किया लोग रुल आपने, रहे हैं। बहुत अच्छा किया, इसको खत्म कराएं। हमने 10 दफा लिखा है, इंडस को भी आप भी खत्म कराएं। इंडस वाले बोलते हैं हम अंदर अलाउ नहीं करेंगे, बाहर ही खड़ी करो। जब बाहर खड़ी करते हैं तो ये इस तरह के माफियाज आ जाते हैं और वो अपना धंधा शुरू कर देते हैं। जी सर, बस हमने भी इंशाल्लाह इस पर हम भी नजर रखेंगे सर। आप भी जरा देखिए एज अ टाउन अब चेयरमैन। इसमें हलफ ले लें, हम और आप मिलके इसको लगे भी देंगे, ये लगाएंगे, शैतान लोग हैं। जी सर। हमने तो अपना हमला भेजते हैं, हम पर हमारे पर तो कोर्ट के नोटिस आए थे कि लोग तंग हो रहे हैं, आप इनको क्यों नहीं पार्किंग करने दे रहे हैं। हमने तो करना ही नहीं है, मगर ये माफियाज आए थे, वो फिर पैसे बटोलते लोगों से। नहीं सर, इंशाल्लाह इसको नहीं खुलने देंगे, और अभी हम थाने ही जा रहे हैं एफआईआर करवाने इन पे। थैंक यू। लाश भी जाएं और एफआईआर कटवाएं इसके, जी प्लीज। सर, जी सर, थैंक मैं यू। आपके साथ ही है, थैंक ठीक यू, है। थैंक यू। अच्छा जी, नईम शेख साहब का भी हमने बात की, वो भी परेशान है, टीएमसी का नाम यूज हो रहा है। मैंने कहा था ना प्रोग्राम में कि क्या पता उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। फिलहाल अभी जो है वो हम थाने जा रहे हैं, और थाने जाके इन जो माफिया है इनके लोगों पर एफआईआर करवाएंगे, दोबारा यहाँ पर पार्किंग खोलने नहीं देंगे। हम जमान टाउन थाने पहुँच चुके हैं। नईम शेख साहब जो पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन है इंडस हॉस्पिटल, वो ये कहते हैं कि केएमसी के अंडर है, वो केएमसी पार्किंग ले रही है, केएमसी खत्म करे पार्किंग। जिसका हमने इंटरव्यू लिया है वो टीएमसी का बोल रहा है। दोनों आपस में ही एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। केएमसी तक की बात है तो हम मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अब्बास साहब के तर्जुमान या उनका खुद का डायरेक्टली मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं कि इन माफिया को बंद करवाएंगे। ये चलते हैं दोबारा से इनका ज़रा डिटेल में इंटरव्यू लेते हैं, जो पकड़े गए ठेकेदार और पार्किंग माफिया के लोग, कि किसके कहने पर पार्किंग लेके लोगों को लूट रहे हैं। आइए। अच्छा जी, इस वक्त हम जो है वो ये ज़मान टाउन की जो ट्रैफिक चौकी है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और नईम शेख साहब का नाम लिया गया था। नईम शेख साहब को भी दोबारा लाइन पे लेंगे। नईम शेख साहब ने तरदीद कर दी इसकी। जो 2 गिरफ्तार किए हैं हमने माफिया के लोग, ज़रा उनके सामने नईम शेख साहब को कॉल करते हैं और ज़रा हकीकत सामने लाते हैं खोल कर अवाम के, कि कौन मुलविस है। लोग तो अपने तुक्के मारते हैं कि पीपल्स पार्टी ले रही है, पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है, टाउन चेयरमैन इन्वॉल्व है, केएमसी इन्वॉल्व है, डीएमसी इन्वॉल्व है, टीएमसी इन्वॉल्व है। अब लेट्स सी कौन इन्वॉल्व है भाई। आया खुद अपने ठेकेदार अपने आप ही इन्वॉल्व हैं, खाली नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आया वाकई इन्वॉल्व हैं। इसकी तस्दीक करनी बहुत ज़रूरी है, और हमारा काम है आपको इसकी तस्दीक करके दिखाएं कि कौन कितना मुलविस है। आइएगा अंदर, पार्किंग ले रहा हूँ। किसी के कहने अपना बयान चेंज नहीं करना, जो सवाल पूछूंगी वही जवाब देना। पहले जो जवाब दिया था वही जवाब चाहिए। रिकॉर्डिंग इसमें मौजूद है। किसकी पार्किंग है? पार्किंग तो पार्किंग किसकी है? मालिक की है। कौन मालिक? मालिक का नाम है अहमद वो आशिक चांडियो। किसके कहने पर ली जा रही है? कौन सा इदारा ले रहा है पार्किंग? इदारा नहीं ले रहा, वो हम लोग तो मजदूर है, हमें तो, टीएमसी का नाम किसने लिया था? तो वो तो टाउन चेयरमैन का नाम किसने लिया था? नईम शेख का। उस पर्ची पे लिखा हुआ है, हमें इतना नहीं। क्यों? वो पर्ची कहाँ से आई? पर्ची हमारे नईम शेख ने बोला है, पीपल्स पार्टी के नईम शेख ने बोला है कि पैसे लो। नहीं, उनका देखो बाजी, हमें इतना नहीं है पता। हम तो मजदूर लोग हैं, हमें तो दिहाड़ी मिलती है, हम घर चले जाते हैं, सुबह को काम पे आ जाते हैं। हमारा तुम्हारे साथ वो दूसरा वाला बंदा आया था ठेकेदार? नहीं, वो नहीं आया, मेरे को अकेले लेकर आए ये लोग। नहीं आया है। वो आपके साथ खड़ा था ना वहाँ पे। एक चीज समझ नहीं आ रही कि ठेकेदार कैसे वहां से निकल के आ गया। मैं फिर बता रही हूँ, नईम शेख साहब से मेरी बात हुई कॉल पे। नईम शेख साहब कहते हैं केएमसी खत्म है। केएमसी में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अब्बास साहब से मैं डायरेक्टली बात करूंगी, पूछूंगी सर टाउन चेयरमैन आप पे इल्जाम आयद कर रहे हैं केएमसी के ऊपर। केएमसी पे इल्जाम आयद करना मतलब मेयर कराची पे इल्जाम आयद करना है। नईम शेख साहब तो कह रहे हैं मैंने तो नहीं बोला कि पार्किंग लो भाई। बाजी हमें इतना नहीं है पता, ये तो अन्ने काके हो? हम तो मजदूर लोग हैं, हमारे को मजदूर नहीं, तुम काके हो।
तो हम तो पढ़े लिखे नहीं, पीटर पीते हो, पीटर नहीं। पैसे कैसे ले रहे हो, इलीगल काम कैसे कर रहे हो? मेरा सवाल ये, कैसे लूट रहे हो लोगों को? इतना पता पैसे तुम लेते हो? टीएमसी की पर्चियां किसके पास थी? मेरे पास थी, तुम्हारे पास थी? वो तो थी, लेकिन हमें ये थोड़ी पता कि ये गैर कानूनी है कानूनी है। हमें पता होता तो। मेयर कराची का नाम पता है? मेयर कराची का नाम नहीं पता, ये पता टीएमसी पर्ची पे लिखा हुआ टीएमसी। टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? पता नहीं है बाजी, हम पढ़े लिखे होते। पैसे क्यों ले रहे हो? बाजी हम तो मजदूर लोग हैं, हमें तो काम मिलेगा। कब से ले रहे हो? मेरे को ये हफ्ता हो गया। यही जो एक तो ना अरे भाई एक मिनट, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप कलमा नहीं पढ़े यहाँ पर। अभी यहाँ पर ना दीन इस्लाम और कलमे को बीच में ना लाए। ये हम अपना ना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ना। ये कलमे हम ये ना कोई अदालत नहीं है कि आप जो है वो यहाँ पर ना कस्में खा के अपनी सफाई पेश करें। एफआईआर होने के बाद अदालत में जाके अपनी सफाई पेश कीजिएगा। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जिसके पास जाओ वो बोलता है सर जी 2 दिन हुए हैं। वो गुटके वाले को पकड़ो तो कहते हैं मैं तो 2 दिन हुआ है बेच रहा हूँ। पार्किंग वाले को पकड़ो, मुझे तो हफ्ता हुआ है। नहीं हफ्ता ही हुआ, इस पे मैं कलमा भी पढ़ सकता। मेयर कराची का नाम पता नहीं है, टीएमसी की पर्ची लेके खड़े हुए, टीएमसी का फुल फॉर्म पता नहीं है, टाउन की स्पेलिंग आती है? टाउन की स्पेलिंग नहीं आती, हम पढ़े लिखे नहीं है। टाउन की स्पेलिंग, काम मिलेगा, हम काम करेंगे इज्जत वाला। तो इज्जत वाला काम करो ना। बाजी काम ही नहीं मिलता। कितने लोग हैं इसके जो पैसे लेते हैं? ये तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो वो जो अभी नाम आपके क्या है? साथ खड़ा हुआ था, उसका नाम यही हसनैन है मेरा ख्याल। भाग गया। आपके साथ खड़ा हुआ था। मेरा काम गिरफ्तारी करना नहीं है ना। नहीं, आप इंटरव्यू ले रहे थे उसके बाद। किसने भगाया है भाई? किसने भगाया है भाई? ट्रैफिक पुलिस ने भगाया है, इन्होंने भगाया है, हमने तो खुद नहीं पता। क्यों भगाया? वो आपके साथ खड़ा था, आपसे बात कर। हाँ मैंने अनुषा जाफरी ने भगाया। ये कहना चाह रहे हो? नहीं मैंने भगाया है, नहीं, ये कहना चाह रहे हो? मैं तो फिर क्या कहना चाह रहे हो? आप मुझे बोल रहे हो कि वो कैसे, मुझे थोड़ी पता। पूछ रही हूँ। ये आप लेकर आ गया था इधर। चलो ले आए। जी मुझे ये अगर आइंदा तो मुझे वहाँ नजर आए ना पार्किंग कहीं पर भी कराची के किसी भी इलाके में, तौबा है मेरी। मैं जो है ना, मैंने वही बोल दिया, कलमा पढ़ के बोले कि मुझे हफ्ता हुआ कि इसके बाद मैं कहीं भी। इस तरह ये तौबा कर रहे हैं ना, इस तरह जितने पार्किंग देना सब तौबा कर लें। टाउन चेयरमैन का नाम नईम शेख साहब का लिया जा रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग, उनका मौकफ हमारे पास मौजूद है। और मुझे लाउड होना पड़ा क्योंकि अजीब दिमाग है नहीं सर के अंदर, घुटने में दिमाग है इन लोगों का। 30-30 रुपए लेके लोगों को लूट रहे हैं, पैसा जा रहा है। मैं मुबैनात का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी भाई, पैसा जा रहा है, महीने का जा रहा होगा, हफ्ता नहीं महीने का जा रहा होगा। इतना तो मुझे भी इस फील्ड में अंदाजा है जा रहा है। पैसे ले रहे हैं ये लोग, कोई ना किसको पैसे देते हो भाई? बाजी मैंने आपको, कितना कमाते हो इससे तुम? मैं हमको यही 800 एक पार्किंग शुरू कितने बजे से होती है और कब तक चलाते हो? हम तो सुबह को जो 8-9 हाँ। आते हैं और शाम में 5 बजे चले जाते हैं। रोज आते हो? जी कितनी कमाई होती है? कितनी कमाई होती है? बाजी हम लोग जो करते हैं ये 3-4 हज़ार रुपए बस। 3-4 हजार रुपए की एक दिन की कमाई। पैसे ले जाके किसको देते हो? वो शाम में ठेकेदार ले जाते हैं, उसके बाद हमें दिहाड़ी। कितने ठेकेदार हैं? एक ही ठेकेदार। यही हसनैन जिसका नाम बता रहे हो जो उसके बाद हम चले जाते हैं अपने घर पे। ये तो मेरे को नहीं पता। मेरे तुम्हारे हिस्से में कितने हिस्से की आती है पार्किंग? तुम्हारे हिस्से में वो बच्चा भी छोड़ दिया? 6 लोग काम कर रहे हैं इस पार्किंग के ऊपर। 6 लोग काम। मोबाइल है नहीं, हम क्या कहाँ से भरेंगे? हम लोग खुदा की कसम कलमा पढ़ के बोल रहा हूँ कि मेरे जो है ना घर पे और कोई है ही नहीं मेरे सिवाय कमाने। गलत कर रहे हो ना ये। हमें काम मिलेगा, हम कलमा पढ़ के बोले हम कहीं और काम ही, इधर काम ही। तुम्हें ये काम पे किसने लगाया था? तो हम लोग मजबूर है। अब उन्होंने बोला पैसों के लिए, तो उन्होंने बोला उन्होंने किन्होंने नाम नहीं है? कौन दोस्त? नाम क्या है दोस्त का? अभी चला गया। नाम क्या है? बासित लड़का था, क्या करता है वो भी इधर ही काम करता था। उसने मुझे लगवा लिया, बोलता है अभी तू क्या फारिग घूमेगा, कम से कम अभी घर पे पैसे नहीं। कम से कम लोगों से 30-30 रुपए लेके लूटो, गलत है? तो भाई हलाल की कमाओ, हराम क्यों कमा रहे हो? जो अलीगल क्यों कमा रहे हो? तो क्या करें, धूप में खड़े होते हो? तो मैं भी धूप में शो कर रही हूँ, एक ही तो मेरे सर पे लगा हुआ नहीं है, पसीने मुझे भी आ रहे हैं। मैं भी ये कर रही हूँ ना, मैं भी अपना एक गुटके का कारखाना खोल के चला लूँ अपनी रोजी रोटी। मैं भी जो है वो खटना ही नहीं, ये भी इलीगल नहीं है। ये इलीगल है, लेकिन हम तो मजबूर हो गए। हमारे मैं भी पार्किंग लेना शुरू कर दूं अपने घर के पास। घर पे पैसे नहीं दो तो घर वाले घर से भगा देते। अब इंसान क्या करेगा, मजबूरी में कोई ना कोई। मैं ये नहीं पता है कि तुम ये इलीगल काम करो पकड़े जाओगे कभी। ये पता होता तो मैं इधर काम ही नहीं करता। मेरी तौबा। मैंने तो अभी मैंने कल बोला 7 दिन हो गए, इससे ज्यादा मुझे दिन नहीं हुआ कि मैंने इधर। भागे क्यों थे देखकर? बाजी वो डर लग रहा था ना। अब मेरे को क्या पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे पता होता तुम्हें पता था जब भी तो तुम भागे। अगर तुम्हें पता होता कि काम इलीगल है जब भी तो तुम भागे हो।
तुम बोल रहे हो हाँ नहीं, आपने मुझे पकड़ा, मैंने कहा पुलिस आई है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, इसलिए मैं भागा। जिसके दिल में चोर होता है वो भागता है। ये दिल में डर भी अभी होता कोई है, अभी दिल में डर है, एक मिनट, किस चीज का डर है? कि हम लोग अल्लाह ना करे कहीं फंस गए तो फिर हमारे को छुड़ाने काम क्यों कर रहे हो ऐसा? तो बाजी मैंने आपको क्या बोला, मेरे को काम, आप मेरी तौबा है, मैं दोबारा कहीं पार्किंग में खड़ा नहीं होऊंगा। मजबूरी में इंसान खड़ा होता है, खुशी से थोड़ी खड़ा होता है। बाजी मेरे को इससे ज्यादा तो नहीं है पता कि मेरे का 24 घंटे, अब उनका अलग है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हम सुबह में आते हैं 8-5 बजे घर से। यार तो होने जा रही है तुम पे, अब क्या करोगे? नईम शेख, माफ कर दो। माफ नहीं करूंगी मैं तुम लोगों को, माफ कर करके तुम लोगों ने अवाम का ना बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरी तस्वीर ले लो आप लोग, जिसको भी बोल ना, ना बाबा, नहीं। में खड़ा हुआ ना, आप मुझे तुमको छोड़ेंगे ना, फिर गालियां ना एंकर को पड़ेगी कि एंकर ने कोई पैसों की डीलिंग कर ली है, ठीक है ना? तो भाई बात सिर्फ इतनी, पैसे क्या नहीं देगा? अरे मैं चाह रही हूँ मुझे कोई पैसे दे, डीलिंग करे, ताकि इसको भी गिरफ्तार कराऊं ना मैं। तो हम तो मजबूर है, हमारे पे हमारा रिकॉर्ड, हम लोग खराब होंगे, हम रोजी रोटी से चले जाएंगे ना। ये रोजी रोटी की हराम की वो हमारे हो, समय इसका काम करो। काम ही नहीं करेंगे, हमने तौबा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके बाद दोबारा पार्किंग। यार तुम पे होगी एक दफा सबक तुम्हें चाहिए। अच्छा जी, ये जो है वो पार्किंग ले रहे हैं, नईम शेख साहब की से मौका पर लिया, इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। नईम शेख साहब ने बोला है ये माफिया के लोग हैं जो कि लूट रहे हैं आवाम को, इस पर FIR करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? आप ये अदालत में जाकर जवाब को दीजिएगा, मैं अदालत नहीं हूँ, मोअज़्ज़ज़ अदालत, आप कानून, आप अदालत को जाके बोलिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो आप कलमा पढ़ रहे हैं, आप मेरे सामने पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे मैं आपको कलमे के नाम पे छोड़ूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं नहीं छोड़ सकती। कानून नाम की कोई चीज है, आप अदालत जाए, आप अदालत जाके आप जाके छुपाइएगा। ये पार्किंग ले रहे हैं 30 रुपए, अब वो बीच में ऐसा पाक कलमा वो मेरे सामने लेकर आ रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, मतलब मेरी समझ से बाहर है। कोई भी इस तरीके से कोई भी काम करेगा, अल्लाह रसूल को बीच में लाएगा, तो इस तरीके से नहीं होता है। आप लोग लोगों को लूट रहे हैं, नहीं लूटिए, प्लीज नहीं लूटिए। नईम शेख साहब रसा ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि इन पे FIR काटें, अगर दोबारा ये खड़े होंगे हम फिर से इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो KMC पे इल्जाम लगा रहे हैं, KMC TMC है, TMC KMC है, दोनों आपस में इल्जाम आयद कर रहे हैं, कौन इसके पीछे हकीकत क्या है? अब सवाल तो यहाँ ही उठता नजर आ रहा है, जो ठेकेदार था वो यहाँ से गायब हो गया। मैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सर थोड़ा काम ट्रैफिक पुलिस का भी बनता है कि इन पर नजर रखें। ट्रैफिक पुलिस अगर एक जगह पर ट्रैफिक संभाल लिए ना, उसको पता होना चाहिए कि वहां पर पार्किंग दी जा रही है। इंडस हॉस्पिटल के बाहर लोग आते हैं, बीमार हैं, सर अपने ऊपर रख के सोचिए, तो इंतजामिया के लोग हैं। अगर आप बीमार पड़ जाए या आपके फैमिली में खुदा ना खास्ता को बीमार पड़ जाए और आप उनको अर्जेंट में हॉस्पिटल लेके भागे, जो दिल पे गुजरती है वो वही जान सकता है, जो एक पेशेंट होता है या कोई इसका अहले खाना होता है। ये लोग तो लूटेंगे, 30 रुपए लो, 50 रुपए दो, जेबों में हफ्ता देना है, महीना देना है, ये काम चल रहा है। और मैं फिर बता रही हूँ, कोरंगी इंडस हॉस्पिटल के बाहर अगर दोबारा पार्किंग वालों ने पार्किंग फीस ली, फिर मुझसे बुरा कोई एंकर है ही नहीं। मैं फिर आऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं एक दफा नहीं, मुझे 50 दफा आना पड़ेगा, मैं 50 दफा आऊंगी। और गरीबों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं उसको आप लोग खत्म कीजिए, इस पर FIR करवाएंगे और मजीद प्रोग्राम का हिस्सा आपको हम इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। बिल्कुल देखिए, ये इंडस हॉस्पिटल के बाहर से पार्किंग वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमने एक इसका जो पार्किंग लीडर था गिरफ्तार कराया है। इस पर 2025 में पहले FIR हुई और फिर से ये काम इस धंधे में लग गया था। बकौल इसके इसने ये बात बताई है कि हमारे पहले के छापे देखकर पार्किंग वालों जो के खिलाफ हमने किए थे, इसने काम छोड़ दिया था, फिर से शुरू कर दिया। लेकिन मजीद इस प्रोग्राम से हम ये कोशिश करेंगे, जितने गंदे लोग काम कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, उसको बंद करें, नहीं तो अगली बार फिर आप पर भी छापा पड़ेगा, किसी वक्त भी पड़ सकता है। अब बिल्कुल कल हमने एक प्रोग्राम किया पार्किंग माफिया के खिलाफ, जिसमें हमने एक पार्किंग के मुलजिम को गिरफ्तार कराया जो कि पार्किंग की फीस वसूल कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा कारनामा जाहिर किया और उस मुलजिम को मुबैना रिश्वत लेकर फरार करवा दिया। मुलजिम फरार है, FIR फिर जब वाक़ई की इत्तलात DIG ऑफिस तक गई, हमने खबर नशर की, उसके बाद जाकर SO साहब ने, उसी इब्राहिम हैदरी चौकी के SO साहब ने उसी लाइन से कुछ पार्किंग वगैरह उठा के उस पर FIR कर दी। लेकिन वो मुलजिम ताहाल फरार है, पकड़ में नहीं आया। आज दूसरा दिन है और आज हम दोबारा से उसी मकाम पे जाएंगे, इंडस हॉस्पिटल के बाहर। हमारी टीम अवाम की पुकार जाएगी, जाने के बाद चेक करेंगे क्या वो बंदा वहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद। और इब्राहिम हैदरी चौकी भी जाएंगे हम ट्रैफिक पुलिस की, जहाँ पर उनसे सवाल करेंगे कि वो मुलजिम फरार कैसे हुआ। और आपने दूसरी FIR कर दी, दूसरे बंदे पकड़ के आपने FIR कर दी,
लेकिन यहाँ पर कराची ट्रैफिक पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने एक मुलजिम को फरार करवाया है। ये इससे जाहिर होता है कि कराची ट्रैफिक पुलिस भी पार्किंग माफिया के साथ मिली हुई है। आइए चलते हैं, मस्जिद प्रोग्राम का हिस्सा दिखाते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी, मेरे कपड़े भी चेंज हैं, आज दूसरा दिन है। आज कल हमने ये शूट की थी, दोबारा से जाएंगे ताकि कल को कोई ये इल्ज़ाम ना आयद करे इस प्रोग्राम को ऑन एयर होने के बाद कि भाई एंकर ने पैसे लेकर मुलजिम को फरार कराया है। इससे गलत क्यों जाएगा, हम आपको सारे सबूत इस प्रोग्राम में पेश करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस ने ही उसी मुलजिम को फरार करवाया। बिल्कुल दोबारा से शूट के अगले दिन दोबारा से हम इंडस हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे हैं। ये दिखाना है, चेक कर रहे हैं पार्किंग ली जा रही है नहीं जा रही। पार्किंग तो नहीं ली जा रही, मुलजिम भी छोड़ दिया पुलिस ने, इसको हमने गिरफ्तार कराया था। अभी दोबारा इब्राहिम हैदरी चौकी जाके चेक करते हैं दोबारा पुलिस ने उस मुलजिम को पकड़ा या नहीं पकड़ा। डीआईजी साहब के जो नोटिस था उसके बाद कोई हलचल हुई या नहीं हुई, कानों पे जू रहेंगी या नहीं रहेंगी इनके, अभी चेक करते हैं जाकर। यहाँ से फिलहाल अभी पार्किंग तो नहीं दी जा रही और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वही एरिया है जहाँ पर जो है वो 30 रुपये जो है वो पार्किंग जो है वो ली जा रही थी। फिलहाल हमने कल आए दोबारा हम यहाँ पर आए और अभी हम ज़रा चेक करते हैं कि कोई पार्किंग ले रहा है या नहीं ले रहा। फिलहाल तो यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लोग 30 रुपये के नाम पर जो है वो यहाँ पर पार्किंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान नज़र आ रहे थे। और अब जो है वो हमने चेक कर रहे हैं कि आया यहाँ पर पार्किंग ली जा रही है या नहीं ली जा रही। ज़रा यहाँ पर 2-3 लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और ज़रा उनकी राय जानते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो पार्किंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे पार्किंग। जगह दीजिएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने पार्किंग की फीस ली है? नहीं नहीं ली? नहीं, खत्म हो गई पार्किंग? अभी आया हूँ, मैं देखता हूँ अभी सर कल हमने एक्शन लिया था, दोबारा हम यहाँ पर आए हैं, कोई ले तो नहीं रहा फीस आपसे? अभी तक तो किसी ने नहीं लिया, अभी खड़ा करते हैं। भाई आपसे पार्किंग की फीस ली है? नहीं, फिलहाल यहाँ पर पार्किंग तो हमने खत्म करवाई है, अभी तो यहाँ पार्किंग नहीं ली जा रही। अस्सलाम वालेकुम, आपसे पार्किंग ली है? जी ये कितने बजे ली है? 8:30 बजे के टाइम जी। अभी तो खत्म हो गई है, पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई की। सुबह 8:30 बजे तक पार्किंग ली जा रही थी। ये देखें कौन किसने ली थी, बंदे का होलिया। तो यहाँ जो बैठते हैं वही है, उनके अलावा कौन है? पुलिस ने कल एक मुलजिम छोड़ा है पैसे लेकर, हमें पता चली है इतलात की। ये देखें सुबह 8:30 बजे ली गई है। अगर दोबारा आपका यहाँ आना जाना होता है वैसे? बिल्कुल 8 महीने से आ रहा हूँ मैं, 330 रुपये रोज देता हूँ, हर दफा आता हूँ जब आता हूँ। मैं आपको अपने टीम मेंबर का नंबर दे रही हूँ, जब भी आपसे पार्किंग ली जाए आपने सिर्फ हमें इत्तला देनी है कि पार्किंग ली जा रही है हमसे। यहाँ मितला क्योंकि इससे पहले भी यहाँ वो सोशल मीडिया के लोग आ चुके हैं। सर मैं किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ अपने आप को जानती हूँ। मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं अपने आप को जानती हूँ। ये हम कल एक मुलजिम पकड़वा के गए, पुलिस ने कल पैसे लेकर छोड़ा है उसको, वो बंदा फरार है अभी तक। अभी यहाँ पर हमने खत्म करवा दिया, अगर दोबारा यहाँ पार्किंग चलेगी तो अब हम इत्तला देंगे, हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। अगर इस कैमरे के आगे बोल रही हूँ, अगर दोबारा पार्किंग खुली यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ आऊँगी और आप लोग पार्किंग लेना बंद करें। वो जो मुलजिम फरार कराया पुलिस ने मुबैना तौर पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेकर, डीआईजी साहब ने नोटिस लिया है। सर वो मुलजिम जो फरार किया उसको दोबारा गिरफ्तार करें, नहीं तो एसओ समेत जितना अमला है उसको सस्पेंड कीजिए। जी मैडम ये जो अभी आप ये काम कर रही हैं, इसके बाद जो रिएक्शन चोरी का और यहाँ से गाड़ियाँ गायब होने का होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? अब हम तो फिर चोरी परेशान होंगे। क्यों 30 रुपए दें ना दें, आप नहीं देंगे फिर भी चोरी होगी। गाड़ी तो मैं बता रहा हूँ ना, अब मजीद ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे यहाँ जो माफिया है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ताकतवर है, कोई चोरी करवाएंगे मुझे पता है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे जन्नती हैं। ये जो 30 रुपये हम दे रहे हैं ना, ये सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए दे रहे हैं और नहीं देंगे तो अच्छा पर्ची का है, पर्ची का है वो, इसका रिएक्शन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। पर्ची का है, ऐसा है ना भाई? पर्ची तो निकालें, पर्ची में पढ़े लिखा हुआ क्या है? पर्ची में लिखा हुआ है गाड़ी चोरी होने या गाड़ी के अंदर से सामान चोरी होने ने इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं होगी, किसी भी किस्म की टूट फूट का जिम्मेदार इंतजामिया नहीं होगी। तो 30 रुपए आप दे रहे हैं उस पर भी लिखा हुआ है हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन वो बैठे हुए तो है ना यहाँ, आगे हम सवाल तो कर सकते हैं। तो बोलेंगे उसमें लिखा हुआ है साफ हमारी जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही है। कल मैं किससे सवाल करूंगा? वो तो कोई भी नहीं होगा यहाँ। आज तो जब वो यहाँ पर होंगे, जब आप उनसे सवाल करेंगे वो तो बोलेंगे पर्ची में लिखा है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, आप तब भी थाने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, तब भी थाने जाएंगे जी। दोनों सूरतों में थाने जाएंगे। बिल्कुल, कराची से चोरी खत्म नहीं कर सकते आप, चोरी डकैती तो हो रही है। कोई इंतजाम पुलिस की वो एसएचओ की जिम्मेदारी है कि क्यों चोरी डकैती हो। तो एसएचओ साहब कब देखेंगे?
सर चोरी डकैती पे आवाज हम उठाते रहते हैं, अभी हम आवाज उठा रहे हैं ये जो इलीगल पार्किंग की फीस ली जाए। बहुत अच्छा इक़दाम है, इससे हम बहुत खुश हैं इस बात से। हम ऐसा नहीं है कि आप पे कोई तोहमत लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो काम होता है ना वो आवाम। सर उसके बाद का काम एसएचओ का काम है, डकैती चोरी तो मीडिया नहीं करवाता। साहब को ये कह रहे हैं कि खुदाया इस चीज़ पे थोड़ा सा। सर स्ट्रीट क्राइम, वही हम तो स्ट्रीट क्राइम पे आवाज उठाते हैं कि स्ट्रीट क्राइम कम करें, वो नहीं करते कम, नहीं होता कम। लुट रहे हैं, मर रहे हैं, सब हो रहा है, डकैतियां हो रही, चोरी हो रही, घरों में चोर घुस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, सब जगह यही है, पूरा कराची में यही हाल है। चले वो तो फिर अल्लाह मालिक है। लेकिन ये जो 30-30 रुपए 100-100 रुपए लेके लूट रहे हैं, ये गलत है। बंद करवा दी हमने आसपास। बिल्कुल हम बहुत खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि नहीं खुलेगी पार्किंग।